बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पे फ़ातिमा ग्रुप के स्टॉल पे, और ये जो एक्सपो में एक बहुत खूबसूरत एग्रीकल्चर का वो लगा हुआ है मेला, और उस पे हम ये मुख्तलिफ़ स्टॉल्स हैं, और उस स्टॉल के हवाले से इन्होंने भी एक स्टॉल है। ये एक मल्टी नेशनल बहुत ही बड़ी कंपनी है जो ग्रुप है, और इसने अपनी खिदमात बहुत खूबसूरत अंदाज में इस मुल्क के लिए दी हैं। आज हम इन्हीं के नुमाइंदे से पूछेंगे कि आपकी जो ग्रुप है वो किस किस शोबे में काम कर रहा है और क्या क्या उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़हर अब्बास है और मैं एज ए टेक्निकल सर्विसेज ऑफिसर फ़ातिमा ग्रुप में काम कर रहा हूँ। जी, अच्छा, फ़ातिमा ग्रुप का बहुत पुराना 1936 से आपने ये शुरू किया और आज का दिन आ गया। आपने बहुत सारे वो आपके साथ आपकी कंपनीज़ भी हैं, आपने फर्टिलाइज़र में भी बड़ा काम किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ज़रा इसका खुलासा जो है वो समरी थोड़ी सी पेश कीजिए। जी बिल्कुल, फ़ातिमा ग्रुप माशाल्लाह कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। ये 36 से आप इधर हमारा ऑर्गेनिक रॉम अगर दिखा सकते हैं, 36 में फ़ातिमा ग्रुप ने स्टार्ट लिया। उसके बाद जो है ना फजल क्लॉथ मिल, फ़ातिमा शुगर मिल, रिलायंस वेविंग्स, रिलायंस सैक्स, इस तरह कमोडिटीज़ का बिजनेस, और इसी तरह एनर्जी में, शुगर मिल में। और मेनली आज ये किसानों के लिए एक नुमाइश लगी है। इसमें हम बात करेंगे, फोकस करेंगे फर्टिलाइज़र पे। तो फ़ातिमा ग्रुप पाकिस्तान का बड़ा एक फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर है, जिसमें हमारे 3 प्लांट हैं। एक फ़ातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड सादकाबाद में है, और इसी तरह पाक अरब फर्टिलाइज़र मुल्तान में, और फ़ातिमा फर्ट लिमिटेड जिसका ब्रांड बबरशेर यूरिया है वो शेखुपुरा में है। और इन तीनों प्रोडक्शन प्लांट्स पे हम लोग बबरशेर यूरिया, सरसब्ज़ यूरिया, सरसब्ज़ नाइट्रोफास, सरसब्ज़ कैन गवारा, ये खादें बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम ज़मींदारों के लिए जो बबरशेर डीएपी है, सरसब्ज़ डीएपी है, ये इंपोर्ट करके लोकल मार्केट में अपने डीलर्स के थ्रू पूरे पाकिस्तान के फार्मर्स को प्लांट न्यूट्रेंट के तौर पे दे रहे हैं। अच्छा, ये जो खाद है ये ज़रूरत है किसान की, और खाद के ऊपर ही उसका महंगाई का और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ये बड़ा मामला इनके लिए होता है। तो क्या आप समझते हैं कि इस चीज़ों पे कंट्रोल हुकूमत को करना चाहिए, या कि कंपनी भी कुछ, अदारा भी कुछ कर सकते हैं? जी देखिए, महंगाई तो एक कह लें कि अभी एक इंटरनेशनल फैक्टर बन गया हुआ है। जिस तरह मतलब जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है वो बाहर से जिस रेट पे आएगा, ज़ाहिर बात है वो डॉलर प्राइस के साथ, उसी लिहाज से हमें भी थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ हम भी कंपनी एज ए कंपनी फ़ातिमा ग्रुप और गवर्नमेंट के साथ हम शोल्डर बाई शोल्डर खड़े हैं उनके साथ, कि इसको डिस्करेज करें ताकि जो है ना हमारा जो एंड यूज़र है, किसान है, उस तक हम मेयारी खादें और स्टैंडर्ड रेट पे और जो कंट्रोल रेट है उस रेट पे यकीनी बनाएं कि उसको। अच्छा, कंट्रोल रेट पे जो है उस पे किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आगे से जब वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से वो ब्लैक होती है तो तब होती है। अच्छा, इसमें आप समझते हैं कि आपका फ़ातिमा ग्रुप जो है वो अपनी खाद को इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर रहा है? जी, इसमें मैं ये बताता चलूँ कि हम फ़ातिमा ग्रुप जो है ना फर्टिलाइज़र बिज़नेस में हम इंटरनेशनल फर्टिलाइज़र एसोसिएशन IFA की रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाले पाकिस्तान की पहली कंपनी है। यानी कि हम खादों के आलमी मेयार को पूरा करने वाली पाकिस्तान में पहली कंपनी है, और हम इंटरनेशनली ये मुसलसल कंटिन्यूसली हम इसकी जो एनुअल ऑडिट होता है उसमें चैम्पियन भी हैं। फ़ातिमा ग्रुप इंटरनेशनल मेयार को पूरा करता है, खादों के आलमी मेयार को। अच्छा, ये आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि आप इस शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, किसान को क्या देंगे कि आपको खाद के हवाले से ये क्यों कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो फ़ातिमा ग्रुप है उसी को आप सिलेक्ट करें, और उस पे जो है ना वो किस तरीके से आप डायरेक्ट उनसे या उसी कंट्रोल रेट पे ले सकते हैं? जी, इसमें मैं बताता चलूँ कि फ़ातिमा ग्रुप पाकिस्तान में वो वाहिद कंपनी है जो ज़मीन दोस्त, माहौल दोस्त कंपनी में ज़मीन दोस्त और किसान दोस्त, माहौल दोस्त खादें बना रही है। हमारी जो बेसिकली जो प्लांट न्यूट्रेंट होते हैं उसका ज़मीन की सेहत के साथ बड़ा गहरा रिलेशन होता है। हमारी ज़मीन की pH ज़्यादा है मोस्टली ज़मीनों की, तो ज़्यादा pH वाली ज़मीन में हमारे पास स्पेशल केमिस्ट्री जो है ना सरसब्ज़ नाइट्रोफास खाद मौजूद है, जिसकी pH कम है, जिसकी वजह से ये पौधों को ज़्यादा अवेलेबल होती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र। इसी तरह हमारे पास स्पेशल केमिस्ट्री में नाइट्रोफास के अलावा सरसब्ज़, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट यानी कि कैन गवारा मौजूद है, जो कि उड़ता नहीं है, बहता नहीं है, पौधे को ज़्यादा मिलता है।
तो उसके लॉसेस कम है, ना तो इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है और ना ही हमारे जो है ना किसान की इकोनॉमिक सेट होती है, बल्कि उसका ज़्यादा इस्तेमाल के ये होता है कि फसल जो है ना वो ज़्यादा जानदार और शानदार होती है। अच्छा, आपने इन्वायरमेंट पे बात की है, इन्वायरमेंट का क्योंकि हमारा मेन एक करैक्टर है इस हवाले से, तो आप इन्वायरमेंट के लिए क्या कहते हैं, किसान को क्या करना चाहिए या आपका अदारा जो है वो क्या? हमारी एक पूरी टेक्निकल टीम है जी पूरे पाकिस्तान में, जिसमें हाईली प्रोफेशनल लोग पूरे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को में जाके ज़िम्मेदारों को अवेयरनेस देते हैं रिगार्डिंग कि आपने सही खाद सही वक्त पे सही तरीके से सही मिकदार में इस्तेमाल करनी है। और उससे क्या होता है, सही खाद सही वक्त पे सही टाइम पे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपका माहौल आलूदगी से बचता है, ठीक है, और आपकी इकोनॉमिक्स बेहतर होती है। इसी तरह हम ज़िम्मेदारों को ये भी गाइड करते हैं कि भाई माहौल को जो है ना फसलों की बाकियात को जलाना नहीं है, उनको ज़मीन में मिक्स करना है ताकि जो आलूदगी है माहौल की वो कम हो और फसल की ज़रखेज़ी बढ़े। इसी तरह बाकी जो प्रैक्टिसेस हैं ज़मीन की सेहत को बेहतर करने के लिए, माहौल को बेहतर करने के लिए हमारी टीम वक्तन फ़वक्तन ज़िम्मेदारों से मिल के उनको गाइड करती है। अच्छा, आप कहते हैं कि आप इस हवाले से पूरा काम कर रहे हैं, आपका अदारा जो है। अच्छा, हुकूमत के हवाले से आप क्या कहते हैं कि कम से कम कोई भी मंसूबा हो उसके पीछे जब तक हुकूमत की सपोर्ट ना होगी तो वो कामयाबी की तरफ बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को अपने कुछ उसलूबी से काम कर रही है या कि उसे और ज़्यादा कुछ ऐसा जो आपको प्रॉब्लम? नहीं, इस लिहाज से कुछ ना, हमारा जो एंड यूज़र है किसान, उस तक जो पहुंचना है या वो कह लें कि उसका लिटरेसी रेट थोड़ा कम है, तो आई थिंक कि गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे विद इन रिसोर्सेज बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको अवेयरनेस दे रही है। हम एज ए प्राइवेट उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। तो ये एक चेंज जो है ना हमने सबने मिल के लानी है, आहिस्ता आहिस्ता सबने जो है ना हैंड्स इन हैंड इसको बेहतर करना है, क्योंकि हमारा एंड यूज़र है बेसिकली, उसकी एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसान मोस्टली जो होते हैं ना अनपढ़ होते हैं, छोटा यूज़र है, वो इस बात को ना एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आएगी। अच्छा, ये इंडस्ट्री, क्योंकि आपका इंडस्ट्री का भी शोबा आ जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि इंडस्ट्री को ग्रो अप करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है हुकूमती हवाले से? नहीं, इसमें आई थिंक ये जहाँ पे कोई क्लैश आता है, जो कोई दरमियान में हर्डल्स आती हैं, तो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट सेटिंग्स करती है, मीटिंग्स करती है और उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये साथ साथ चलता रहता है, इसमें जो है ना बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये इस जो इन्होंने आज बहुत बड़ा खूबसूरत महकमे ने मेला लगाया, महकमा पंजाब ज़राअत के हवाले से, तो उसके हवाले से आप क्या कहें? मैं कहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी, इस तरह की एग्जीबिशन तो होनी चाहिए। देखें, यहाँ पे इंडस्ट्री पूरी इकट्ठी हुई है, स्टेक होल्डर इकट्ठे हुए हैं, फार्मर्स हैं, एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, ठीक है ना, रिसर्च के लोग हैं, कंपनीज हैं, तो सारे लोगों को मिल बैठ के जो है ना एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि आप फर्दर कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को, एक दूसरे से कैसे लर्न कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर को, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को कैसे बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत।